गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति से जब मिलते हैं ना तो हम बहुत सारी उससे बातें करते हैं, ठीक है। उसे हम ऑब्जर्व कम करते हैं। हम अपनी बात कहना चाहते हैं, सामने वाले की बात को सुनते हैं, कई बार पूरी बात नहीं सुनते हैं, आधी बात में ही आंसर करना शुरू कर देते हैं। यानी हमारा पर्पस होता है कि हम अपनी बात मनवा सकें या कह सकें हम, ठीक है। एक किसी साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही थी कि किसी व्यक्ति को आप जितना बात कर कर नहीं जान सकते हैं, उससे अधिक जान सकते हैं केवल उसे ऑब्जर्व करके। यानी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी व्यक्ति के बारे में यदि आपको जानना है कि वो किस तरह का है, क्या उसकी हैबिट हो सकती है, तो यदि आप किसी व्यक्ति को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो काफी जानकारी आपको उसके बारे में मिल जाती है। कई लोग होते हैं, आपको मिलेंगे, आपको जो है वो खड़े रहेंगे, बात करते करते अपना हाथ ऐसे ऐसे रब करते रहेंगे, ठीक है, या ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कुछ ना कुछ चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का प्रतीक होता है कि किसी पॉइंट पर वो किसी चीज के लिए वो इनसिक्योर है, वो है ना। ऐसे बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं इसको। तो जब आप कभी यूपीएससी के लिए इंटरव्यू में जाते हो ना, तो वहाँ बड़ा सा हॉल होता है जिसके एक तरफ जो है वो इंटरव्यूअर बैठे होते हैं। आप चलकर अंदर आते हो, आकर आप सीट को आपको वो ऑफर करते हैं, आप पूछते हो उनसे, हेलो करते हो, उसके बाद सीट आपको ऑफर करते हैं, आप सामने बैठते हो, आप पूरे बैठे हुए साफ दिख रहे होते हैं, आपके हाव भाव दिख रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो यूपीएससी के इंटरव्यू की टीम में एक होता है जो थोड़ा मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को जानने वाला व्यक्ति होता है, जो आपसे ज्यादा बात नहीं करता है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, सिर्फ आपके हाव भाव देखेगा वो, कि जब आपसे प्रश्न पूछा गया तो आपने कैसे उसका उत्तर दिया, आपने घबराए तो नहीं, आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन था, आप फेक थे या रियल थे, आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ऐसी चीजों को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे पुलिस वाले होते हैं, कोई आदमी ने क्राइम किया नहीं किया है, वो पुलिस वालों को जो है वो देख के समझ आता है हाव भाव से, कि कोई चीज लेके स्मगलिंग कर रहा है तो वो पूछेंगे, तो पूछने में जो आंसर जिस तरीके से आएगा उससे वो शक उनके मन में पैदा हो जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको मैं बतलाता हूं मैं, कि एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर थे जिनका नाम आपने सुना होगा, आंद्रे अगासी। बहुत पॉपुलर के वन ऑफ द फेमस टेनिस प्लेयर में से के आंद्रे अगासी, वो अमेरिका के थे। और एक प्लेयर उस समय, एक और प्लेयर थे जो थे बोरिस बेकर, जर्मनी के थे बोरिस बेकर, जबरदस्त प्लेयर के। और बोरिस बेकर जो है वो नंबर 1। जब भी आंद्रे अगासी और बोरिस बेकर का आमना सामना हो तो बोरिस बेकर जो है ऐसा सर्विस करते थे वो, कि आंद्रे अगासी संभाल नहीं पाते थे। वो लगातार 3 मैच हुए, तीनों मैच में लगातार बोरिस बेकर ने आंद्रे अगासी को धम 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 हराया। हर बार फाइनल में दोनों पहुंच जाए, बोरिस बेकर जो है वो चैंपियन बन जाए, आंद्रे अगासी रनर अप पीछे। आंद्रे अगासी बोले कि यार ये बोरिस बेकर ऐसा कैसे सर्विस डालता है कि हमें इसका अंदाजा ही नहीं लगा पाता हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो उनके वीडियो मंगाए, उन्होंने बोरिस बेकर के खेलने वाले, और उन्होंने खूब वीडियो देखे कई दिनों तक, 20-25 दिन तक लगातार उनके सारे वीडियो अलग अलग एंगल से देखते रहे कि ऐसा सर्विस डालते हैं। और उन्होंने इस वीडियो देखने के दौरान एक चीज ऑब्जर्व की जो किसी ने नहीं देखी। आंद्रे अगासी ने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब भी वो कभी जब बॉल को सर्व करते हैं तो बॉल उनको लेफ्ट साइड लेनी है, राइट साइड लेनी है, सीधी बॉल डालनी है, कैसी बॉल डालनी है, शॉर्ट बॉल डालनी है, वाइड बॉल डालनी है। वो जब भी बॉल डालते हैं तो अपनी जीभ का एक पैटर्न है, जैसे उनको इधर बॉल डाली है तो जीभ को वो उस तरफ दिशा में ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, बीच में जीभ निकाल लेंगे, ठीक है। शॉर्ट बॉल देनी है तो जीभ अंदर रखेंगे, लॉन्ग बॉल देनी है जीभ थोड़ी बाहर निकाल लेंगे। ये बात थी बोरिस बेकर के अंदर। कोई ध्यान नहीं दिया, कभी बोरिस बेकर ने भी ध्यान नहीं दिया। बोरिस बेकर ने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मैं जीभ बाहर निकाल के खेलता हूं इसे। आंद्रे अगासी ने इसको देखा, बहुत मैच देखे उनके पुराने रिकॉर्डेड मैच देखे। हर बार उन्होंने कहा जब जीभ यहां थी तो ये बॉल ऐसी मारी, इसने जीभ यहां थी ऐसी बॉल मारी। बस आंद्रे अगासी ने इस चीज को पकड़ लिया। जब अगली बार आंद्रे अगासी और बोरिस बेकर का मुकाबला हुआ तो बोरिस बेकर ने सर्विस दी ऐसे ही, आंद्रे अगासी ने सर्विस को बहुत बड़े तरीके से हैंडल किया और पॉइंट दे दिया उनको, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो है आंद्रे अगासी भारी पड़ने लगे, बोरिस बेकर हार गए। एक बार हारे, दूसरा मैच हुआ दूसरी बार हारे, तीसरा मैच हुआ बोरिस बेकर फिर हार गए। घर जाके उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि पता नहीं कैसा ऐसे हो गया है कि आंद्रे अगासी जो है मेरे दिमाग को पढ़ लेता है। मुझे लगता है वो मेरे को रीड कर पा रहा है कि मैं कहां बॉल डालने वाला हूं, और वो वैसे ही जाके उसी शॉट को वैसे टैकल करता है। और अच्छा प्लेयर है वो, लेकिन पहले वो मेरे दिमाग को पढ़ नहीं पा रहा था, आजकल वो मेरे दिमाग को पढ़ पा रहा है। जब भी खेलता हूं मैं हार जाता हूं। ये बात आंद्रे अगासी ने कि कैसे उन्होंने बोरिस बेकर को हराया कभी नहीं बताई किसी को उन्होंने।
जब बोरिस बेकर रिटायर हो गए, उन्होंने कहा भैया अब टेनिस के खेल से संन्यास, अब हम नहीं खेलेंगे, तो आंद्रे गासी उनको मिलने गए, उनको बताया कि मैंने आपको कैसे हराया। वो उनको बताया किस्सा कि मैंने आपके हाव भाव देखे मैंने, और उससे अंदाजा लगाया कि आप क्या करने वाले हो, कहां बॉल डालना है। बोरिस बेकर ने सिर पकड़ लिया अपना कि देखो मेरी छोटी सी हैबिट इस बंदे ने पता लगा ली और मेरे बारे में अंदाजा लगा लिया। हम सब लोगों में कोई ना कोई हैबिट होती है। जब आप जितना बात करके मैं तो जीतूंगा, मैं, अरे वो उसने क्या किया, उसने उसके हाव भाव से अंदाजा लगा लिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। मतलब लोग जो है उनके हाव भाव भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। लड़कियों में हालांकि कहते हैं थोड़ा सिक्स सेंस होता है, वो थोड़ा गेस कर लेती है, लेकिन बात वही है ना कि कभी कभी दिल जो है वो सिक्स से दिमाग पर भारी पड़ता है। दिमाग तो आपका सेंस कर लेता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर दिल कई बार जो है नहीं मानता है, इसलिए धोखे होते हैं, फ्रॉड होते हैं। इसलिए तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है आज के सेशन में कि किसी व्यक्ति से मिलो ना तो उसके हाव भाव, उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, उसका जो है वो वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उस पर भी नजर रखो। केवल क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जवान बहुत झूठ बोलती है, हाव भाव झूठ नहीं बोलते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।